जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। हे गाइस, वेलकम टू सिडनास का प्यार। एक और अनसीन अनदेखा आप सबके लिए। ये अनसीन अनदेखा ना बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हुआ जब मैंने ये अनसीन अनदेखा में कर रहा था ना, जैसे सिद्धार्थ की लाइन हिट की ना कि माँ को अकेले नहीं छोड़ना था। पर आज रियलिटी देखो, क्यों करते हैं भगवान ऐसा? क्या मिलता है? मुझे सही गलत नहीं पता, पर सफ़र तो हमें करना पड़ता है ना। काश भगवान समझ पाते कि कितना मुश्किल होता है अपनों के बिना जीना। एक पल को सपने टूट भी जाए ना तो चलता है, लेकिन अगर अपनों का साथ छूट जाए तो फिर मुश्किल, बहुत मुश्किल होती है। ज़िंदगी बेरंग हो जाती है, बेजान हो जाती है। ये कोई शायरी या किसी फिल्मी लाइन नहीं है। ये दिल का दर्द है जो हर फैंस महसूस कर सकते हैं। स्पेशली सिद्धार्थ फैंस महसूस कर सकते हैं, सिडनास फैंस महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या बोलूँ मैं, माँ अकेली रह गई। सिद्धार्थ, हो सके तो प्लीज़ लौट आओ। तो गाइस, ये अनसीन अनदेखा है गार्डन एरिया का, जहाँ पे सिद्धार्थ, मसला और पपलू होते हैं। तो मसला सिद्धार्थ से कहती है, आप घर में कौन कौन रहता है? तो सिद्धार्थ कहता है, मैं और मेरी मॉम। तो फिर मसला कहती है, आप दोनों अकेले रहते हो? सिस्टर्स? तो फिर कुछ देर बाद वो खुद बोलती है कि अच्छा, सिस्टर्स की शादी हो गई। तो फिर पपलू कहता है कि तेरी एक सिस्टर तो ऐसे सिंगापुर में रहती थी। तो फिर सिद्धार्थ कहता है कि नहीं, अब वो शिफ्ट हो गई है। हम सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं क्योंकि माँ को ना अकेला नहीं छोड़ना था। तो फिर पपलू कहता है कि तेरे जीजू कहाँ, मतलब कहाँ से हैं? तो फिर सिद्धार्थ कहता है कि मुंबई के ही हैं, सारे मुंबई के ही हैं। तो फिर पपलू कहता है, अच्छा, मुझे लगा कहीं बाहर के हैं। तो फिर सिद्धार्थ कहता है, नहीं, सारे ही मुंबई के हैं और बहुत ही कूल है मेरे जीजू। तो वो ऐसे बताता है कि ऐसे जैसे होता है ना कि एक दामाद और वाला, जो एक हमारे यहाँ तो होता है ऐसा कि पहले दामाद को खिला देना चाहिए खाना, उनको वेट नहीं कराना चाहिए, ये पहले उनको दो। तो एक फॉर्मेलिटी जैसी होती है ना। तो फिर वो बता रहा होता है कि हमारे घर में ना ऐसा सिस्टम नहीं है कि बेटे दामाद या बहू वाला। वो बताना चाह रहा होता है कि फ़र्क नहीं है हमारे यहाँ कि पहले ये इसको देंगे पहले उसको, या उसको पहले दे दें, बेटे को बाद में दें। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। और मेरे जीजू भी बहुत कूल है। वो ऐसे ही, मतलब ऐसे ऐसे एक्शन करके बताता है सिद्धार्थ कि वो ऐसे ले लेते हैं, बोलते चल बे और वो लेके ऐसे खा लेते हैं जो उनको खाना होता है। तो हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा नहीं है। तो गाइज़, यहीं पर थोड़ा बहुत बात हो रही होती है, बस इतना ही है ये अनसीन अनदेखा। बट जो इसमें अच्छी बात लगी ना मुझे, एक तो वो जब सिद्धार्थ कहता है ना कि मॉम को अकेले नहीं छोड़ना था, तो बहुत अच्छा लगा वो सुनकर। हमें भी अपने पेरेंट्स को सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको हमेशा उनके साथ रहना चाहिए, उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। और ये जो है ना, एक और अच्छी बात लगी मुझे, जो इनके घर में वो डिफरेंस नहीं है, बड़े छोटे, लड़का लड़की, वो डिफरेंस नहीं है। इसी वजह से सिद्धार्थ ने भी जब किसी के साथ व्यवहार करता है तो ये देख के व्यवहार नहीं करता कि वो लड़का है या वो लड़की है। रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। इट्स अ 2 वे स्ट्रीट, वो कहते हैं ना, फर्स्ट रिस्पेक्ट देन एक्सपेक्ट। तो बिल्कुल वो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर कि ये जो आदत है सिद्धार्थ का, ये जो क्वालिटी है, वो सिद्धार्थ को उसके घर से ही मिली है। और इसी वजह से बिग बॉस में भी सिद्धार्थ ने कभी भी ये नहीं देखा कि सामने लड़की है कि सामने लड़का है। वो सबको इक्वल एंड फेयर ट्रीट करता है। द वे आप उसके ट्रीट करोगे, ठीक वैसा ही वो आपको ट्रीट करेगा। और मुझे इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता। एटलीस्ट वो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जज नहीं करता किसी को। जैसे आप उससे बोलोगे वो वैसे ही बोलेगा। रही बात उसके, बहुत सारे ऐसे, जब बिग बॉस में देख रहा था तो बहुत सारे लोग उसको ट्रोल करते थे कि वो कैसे बात करता है, तू करके बात करता है। तो हर किसी का एक लोकल लैंग्वेज होता है। वो उस जिस माहौल में रहा होता है, जो भाषा उसकी ज़ुबान में चढ़ी होती है इतने सालों से, वो उसी तरीके से बात करता है। तू तड़ाक करने वालों का क्या मतलब होता है कि वो लोग बदतमीज़ हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये उनके बोलने का स्टाइल है। वो हर किसी के बोलने का स्टाइल अलग है। जैसे वो खेसारी लाल यादव, उसके बोलने का स्टाइल कुछ और था। हिंदुस्तानी भाऊ, उसके बोलने का स्टाइल कुछ और था। तो हर किसी, उनको तो जज नहीं किया जाता उनकी ज़ुबान पे। फिर सिद्धार्थ को क्यों जज किया जाता है उनकी ज़ुबान पे कि वो ऐसे बोलता है?
वो वैसे ही बोलता है जैसा लोग डिज़र्व करते हैं। आई होप ये छोटी सी बात सबको समझ में आ जाए और एक अनवांटेड हेट और नेगेटिविटी जो सिद्धार्थ को लेकर हमेशा होती रहती है वो बंद हो जाए, एटलीस्ट अब। तो ये अनसीन अनदेखा यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें बताएं, और कोई डिमांड हो तो वो भी आप हमें बताएं। हम नेक्स्ट अनसीन अनदेखा के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।